लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो एक बहुत ही अंडररेटेड या ऐसा कहें कि हम जिन चीज़ों पे अब तक हमारे मुल्क में इतना काम नहीं हुआ, हमारी कंट्री में इतना काम नहीं हुआ, या हम उन बच्चों को जो है वो ओवर थिंक या लेट गो कर देते हैं कि नहीं, और उनको ऊपर फोर्सफुली कहते हैं कि क्यों आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, सबसे पहले मिसकंसेप्शन तो ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को भी हम इसी बात में लेते हैं कि बच्चा नालायक है, इसको कोई स्पेक्ट्रम की तरह कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है, जिसकी वजह से हम इसको रोज़ एक ही काम करवा रहे हैं, वो ये नहीं कर पा रहा। अगर मदर्स या कोई भी मेरी जो रील देख रहा है या जो भी है, अगर आप बैग जाएँ और आप लोगों ने सबने तारे ज़मीन पर मूवी ज़रूर देखी होगी, तो दैट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, नॉट कम्प्लीटली बट यू मे से 80% और 85% ऑफ द ट्रू पिक्चर ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। अब वो बच्चा क्या है, वो बच्चा सही चलता है, सही बोलता है, सही खाता है, उसकी एक्टिविटीज़ ठीक है, उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, बट फ्रेंड्स वो उसको जैसे स्कूल में बुली होके कि एक नालायक बच्चा है तो उसको लेट गो कर देते हैं। वो एक माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प बच्चा है, उसकी ड्राइंग्स वो एक दफ़ा देख लेता है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना, वो लोग कहते हैं कि देखें उसमें भी तो जो है वो ड्राइंग काफ़ी अच्छी करता था, उसकी ये एक स्किल बहुत अच्छी थी। तो स्पेक्ट्रम में भी जो बच्चे होते हैं उनकी भी जो है वो एक न के कोई एक स्किल, जैसे वो विजुअल स्किल या ड्राइंग स्किल या ऐसी एक स्किल बहुत अच्छी होती है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल मेंटली तौर पे न्यूरो डेवलपमेंटल नहीं था, स्पेक्ट्रम पर नहीं था, बिल्कुल ठीक था। और उसके जो है उसके मदर उसको रोज़ पढ़ा रही थी, लेकिन वो उसको जो है वो याद नहीं होता था सबक, या वो याद होता था वो स्पेलिंग्स उसके उल्टे कर देता था। उसके जो है अगर आप उसको फ्लैशबैक में जाके अगर उस वीडियो को, उस मूवी को दोबारा देखें तो आपको उनमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। एक सिम्टम्स ये नज़र आएंगे कि वो बच्चा राइटिंग करता था लेकिन वो बी को डी, एफ़ को पी, क्यू को एफ़, वर्ड्स को उल्टा कर देता था। और ये वर्ड्स को उल्टा करना, जब बच्चा नॉर्मल हम 4 इयर्स के बच्चे को दे लें, अगर वो स्कूलिंग में जा रहा है तो वो स्टार्ट में ऐसे ही एक काम करेगा। ये हम कब उसको एनालाइज़ करने लगते हैं कि जब वो बार बार रिपीटेडली ये वाला उसको सिखाया जा रहा है, फिर भी उसको नहीं आ रहा, या हम एक एज सेट कर देते हैं अपनी लिंग्विस्टिक्स में कि ये बच्चा अगर 2 क्लास के बाद भी जो है ये गलतियाँ जो है वो हर वर्ड में कर रहा है। ये नहीं कि अगर उसने पूरा ऐसे ही लिखा है तो एक जगह पे उसने बी को डी कर दिया है, क्योंकि बी को डी करना जो है वो काफ़ी बच्चों का जो है वो इशू रहता है, या पी को क्यों या एफ को क्यों। बाकी जगह पे ठीक लिखा है, एक जगह पे मिस्टेकली बच्चे से हो गया, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, लर्निंग फेज में गुजर रहा है। आफ्टर 2 क्लास अगर बच्चा जो है वो बार बार उसकी पूरी राइटिंग में ये वाली मिस्टेक्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। सेकंड, वो क्या करता था कि उसको ऐसे लगता था कि उसके वर्ड्स जो हैं वो जो है वो फ्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ड्स को फ्लाई करते हुए उन्होंने क्या दिखाया है कि लाइक उसको वर्ड्स का पता है। अगर आप इंडिविजुअल वर्ड्स बच्चों से पूछे ना, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स लेटर उस बच्चे को पता थे, ABCDEFG उसको पता थे, लेकिन जब उन वर्ड्स को ब्लेंड करते हैं, जब कोई पूरा वर्ड बनाता है जैसे बॉल या कैट या अम्ब्रेला या कुछ भी वर्ड बनाते हैं, तो उनको लिखते हुए वो अम्ब्रेला को एम से स्टार्ट कर लेता था एज़ कम्पेयर टू यू से स्टार्ट करें। चलें, एक अम्ब्रेला एक डिफ़िकल्ट टर्म है, तो कैट ले लें, तो वो कैट को कै से स्टार्ट करने के बजाय, सी से स्टार्ट करने के बजाय ए से स्टार्ट कर लेता था, ए सी लिख देता था। उसकी वर्ड्स और लेटर्स की सीक्वेंस जो है वो गलत हो जाती थी। उसको 42 लिखने को बोला जाता था, वो 24 लिख देता था। तो ऐसी ऐसी उसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब वो सुनाता था तो वो बिल्कुल ठीक था, उसका ओरल बिल्कुल ठीक था। अब लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि उसका ओरल कैसे ठीक था, तो फिर दोबारा से उस मूवी पर जाएं, और जब वो बच्चा जो है वो आमिर खान के वो जो उधर अकेडमी में गया, अपने कैडेट स्कूल में गया, तो वहाँ पे जब उसके जो प्रोफेसर ने जो उसको असेस किया, तो उसने देखा कि ये बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है, जो कि लोगों को इल्म नहीं हो रहा था, लोगों को नॉलेज में नहीं आ रहा था। कैसे उसको रियलाइज़ हुआ, और लोगों को भी कहाँ पे सिग्नल मिलना चाहिए कि जब वो उसको कहते हैं कि जाके लाइट ऑन करो, बच्चा जाके लाइट ऑन करना है, इतनी देर में उसका जो टीचर प्रोफेसर होता है वो उसे पूछता है कि आपको पता है कि लाइट किसने बनाई थी। तो वो कुछ बच्चों को आंसर नहीं आ रहा होता, तो वो फ़ौरन कहता है कि ये इसने बनाई थी लाइट। तो देखिए, अगर अब बच्चे की मेमोरी में कोई इशू होता, उसका IQ लेवल ख़राब होता, या उसका वो स्पेक्ट्रम पर होता, या कोई भी उसको ऐसा इशू होता, तो वो ओरल भी उसका जो है वो उसकी जो लर्निंग है वो ख़राब होती। लेकिन उसकी ओरल लर्निंग बिल्कुल ठीक थी, उसकी जो राइटिंग थी या रीडिंग स्किल्स थी, या ये वाली जो स्किल्स थी, हम डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, ये वाले जो टर्म्स यूज़ करते हैं, ये वाले जो है इसको प्रॉब्लम था डिसलेक्सिया में और डिस्ग्राफिया में। उसको प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी और डिस्ग्राफिया मतलब राइटिंग डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम था।
लेकिन उसकी ओरल स्किल बहुत अच्छी थी, उससे जो भी लेसन सुने जाते थे वो उसको भूल जाते थे। फिर जब उसके अगेन जब उसको उसका प्रोफेसर ने उसको प्रिंसिपल से एड्रेस किया कि इस बच्चे को ये इशू है, तो उसके प्रिंसिपल ने पहले माना नहीं और फिर उसने उसको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इसके जो है वो कुछ टाइम तक सिर्फ ओरल जो है ना इस बच्चे का एग्ज़ाम्स लिया जाए और मैं इसकी जो राइटिंग और रीडिंग है ना उस पर काम करूँगा। उसके ओरल एग्ज़ाम्स लिए गए, उससे वो ओरल एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, क्लास में उसके अच्छे पोजीशंस आ रहे थे। फिर उसने क्या किया, उस प्रोफेसर ने उसको देखा कि उसके हमारे पास जो है हम हमेशा ही इस बात को जो है वो जो है लेट गो कर देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें 5 सेंसेस दिए, वाई नॉट हम इनको 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ज़रूरी है कि हमने बच्चों को जो है विजुअल रूट से ही सिखाना है कि वो बच्चा बस देखे और याद करे और ये वो करे। उसने उसकी टच वाली स्टिमुलाई यूज़ की, उसका टच वाला यूज़ किया। आपको याद होगा कि वो उसने सैंड बॉक्सेस लिए और उसमें उसको यूँ करके लेटर्स का सिखाया। जब आप ये वाले टच स्टिमुलाई या आपको कोई हेयरिंग स्टिमुलाई या किसी और स्टिमुलाई 5 सेंसेस को यूज़ करके कोई भी स्टिमुलाई यूज़ करके कोई भी सेंस यूज़ करके बच्चों को लर्निंग सिखाते हैं, उन्होंने उस मूवी में बेसिकली उसको जो है वो जो है उसका टच का स्टिमुला यूज़ किया कि इसके टच का क्या होता है कि हमारे हर जगह पर आप टच रिसेप्टर्स या कोई भी सेंसरी इश्यूज़ कोई भी आप सेंस यूज़ कर रहे हैं, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके उस बॉडी पार्ट से लेके ऊपर ब्रेन तक जा रहे होते हैं, तो वो पाथवेज डेवलप हो रहे होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है कि अच्छा ये लेटर जो है जैसे बी है तो बी को हमने पहले स्ट्रेट लाइन बनानी है और फिर हमने उसको ऐसे करके लिखना है। तो वो पाथवे जब उसने उसके डेवलप करवाना शुरू करवाया राइटिंग में, तो उसको पता चल गया कि कैट उसको ज़ुबानी तो आता था कि CAT लिखना है, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी कि भाई मैंने इसको जब राइटिंग में लिखना तो वो ACT लिख देता था या कुछ भी लिख देता था। तो जब उसको पाथवे आए, उसके वर्ड्स और लेटर्स की क्लैरिफिकेशन होने लगी, उसकी अरेंजमेंट क्लियर होने लगी, तो उसका बी भी ठीक हो गया। जब बी ठीक हो गया तो बेड को उसने बेड ही लिखा, बेड को उसने बेब नहीं किया। इसी तरह और भी जो लेटर्स हैं, डॉग को उसने बॉग नहीं किया, डी को डी लिखा। तो ये हमारे जो होते हैं उसमें उसकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आनी शुरू की। और विद कॉन्टीन्यूस थेरेपी, विद कॉन्टीन्यूस करेक्ट थेरेपी, विद कॉन्टीन्यूस उसने उस प्रोफेसर ने उसका जज किया कि ये वाला जो सेंस है इसको यूज़ करके हम इसकी रीडिंग पर भी और राइटिंग पर भी हम काम कर सकते हैं। तो फिर उस बच्चे की राइटिंग भी इम्प्रूव हुई और रीडिंग भी इम्प्रूव हुई। और ये ऐसे होता है, ये कोई मेरिकल नहीं था जो उस मूवी में हो गया था, और ये ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ होता है। हम अगर उस बच्चे को अगर नालायक कहने के बजाय कि आप ज़्यादा टाइम लें, आप ये करें वो करें, आपको तो सबक याद ही नहीं हो रहा, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको डिसग्रेड किया या ऐसा किया, तो उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है, उसके फ्रेंड्स नहीं बनते, जो उसके क्लास फेलोज होते हैं उसको बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये बच्चा लाइक है, इसके फुल मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स भी उसको ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं, तो उसका कोई फ्रेंड बनना भी पसंद नहीं करता। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी वजह स्किल्स डेवलप होती हैं, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और हमें उस बच्चे को उस टाइम पे देख के हमें उसकी रीडिंग और राइटिंग पे काम करना चाहिए। और अगेन अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका जो है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपके घर में उर्दू बोली जाती है, तो प्लीज़ पहले उर्दू पे काम करें, फिर इंग्लिश पे काम करें, या बायलैटरल भी काम कर सकते हैं, दोनों पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी का लिए क्राइटेरिया है कॉन्टीन्यूस थेरेपी। आपने अगेन थेरेपी करवानी है, उसकी 5 सेंसेस को यूज़ करके करवानी है। आप उस बच्चे को जो है ना मिस जज या मिस वर्ज ना करें, हर टाइम उसका जो है ना वो हौसला बढ़ाएं। आप उसको देखेंगे वो लर्निंग में बहुत अच्छा होगा। वो कुछ बच्चों की मैथ स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कुछ बच्चों को हम कहते रहते हैं आपको टेबल याद नहीं हो रही, ये याद नहीं हो रहा, भाई आप उसकी टेक्निक्स चेंज करें, आप उसको कुछ और स्टिमुलाई से कुछ और सेंस से यूज़ करवाना स्टार्ट करवाना सिखाएं अगर बच्चा आपका लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इन थेरेपी से वो बच्चे बहुत ज़्यादा शाइन और ब्राइट होकर आपके पास बाहर निकलते हैं। हमारे पास जो लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम उसको सेंटर्स में ले आते हैं, हम उनको वही जो है उनको शेप सिखाओ, उनको कलर सिखाओ, उनको नाउन सिखाओ, ये सब उन बच्चों को आता है। वो इसी वजह से जो है वो PG KG प्रेप वाले स्टेजेस पास करके जो है 1 और 2 में जाके गए हैं। और 1 2 में जाके क्यों हमारे बच्चे फंस रहे हैं? अगर हमारे बच्चों को स्पेक्ट्रम पे होता, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ होता, तो वो इतनी देर 3 ईयर्स का जो हमारा अर्ली जो स्टेज है, अर्ली स्टेज के जो लर्निंग क्लासेस हैं, वो क्यों कैसे पास कर लेता? वो नहीं कर सकता। वो सिटिंग कर रहा है प्रॉपर, वो स्कूल में जो प्रॉपर टाइम है उस पर बैठ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो अपना वो देखें वो बच्चा खुद शावर ले रहा था, वो बस में चढ़ रहा है, बस में उतर रहा है, सोशल स्किल्स उसकी ठीक है, सोशल डेली एक्टिविटीज़ उसकी बिल्कुल ठीक है, वो अपना बैग पैक कर रहा है। बाकी जो उसमें जो लर्निंग की चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से वो लैग कर रहा है। तो आप उसको जो है 1 2 क्लास में अगर बच्चे को ये वाली जो है वो डिफ़िकल्टीज़ लग रही हैं, तो आप उस पर इंटरवेंशन करें, उसकी प्रॉपर इंटरवेंशन करें। और इसके अलावा भी हमारे बुक्स में लिखा जाता है और ये आर्टिकल से प्रूवन है कि आप किसी भी बच्चे को जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है, आप उसको 6 मंथ्स के इंटरवेंशन से पहले लर्निंग डिसेबिलिटी भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी। आपके पास 1 2 क्लास का या 1 3 क्लास का बच्चा आ रहा है, उसको रीडिंग में, राइटिंग में,
प्रॉब्लम आ रही है तो या मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पहले उसकी इंटरवेंशन करें, उसको देखें, उसको प्रॉपर असेसमेंट करें, उसके असेसमेंट के टूल्स हैं उन पे प्रॉपर असेसमेंट करें, उनको लगाएं, एज अप्रोप्रिएट टूल्स अप्लाई करें, और फिर उसके बाद उसका थेरेपी प्लान कंसीडर करें। और उसके बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है तो इंसानियत से काम करते हुए ठीक हो गए और आगे क्लासेस में प्रमोट हो रहे हैं। और हमारे स्कूल्स में, हमारी सोसाइटी में 1 2 3 क्लास के बच्चे हमने जो देखे हैं वो इसी जो है कुछ वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो आप इसको पैनिक मत करें, आप इसको घर में जो है वो पेरेंट्स जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको जो है वो दोबारा से नाउंस करवाएं, वर्ब्स करवाएं। वो उन बच्चों को आते हैं, उनकी ओरल स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं।